रन प्लान हियर। वेल, आज हम फिर से प्योर लिक्विडिटी को पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा एंड साथ ही में इस 1:18 आर ट्रेड का ब्रेकडाउन तो करेंगे ही, उसके साथ ही में मैं आपको प्रेजेंट मार्केट के बारे में बताऊंगा कि अभी का मार्केट मोस्ट लाइकली कैसा बिहेव कर सकता है, कौन से अच्छे लेवल्स है, कौन से लेवल्स में हमें ट्रेड करना है, सब कुछ बताऊंगा। एंड लास्टली एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है ऐप के बारे में, एक एडवांस एआई ट्रेडिंग जर्नल जो बेसिकली एक जर्नल है, बट वो आपका साइकोलॉजी इंप्रूव कर सकता है, माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, आपकी गलतियां फाइंड कर सकता है और उसको करेक्ट कर सकता है। हर एक सिंगल एनालिसिस उसमें आपको देखने को मिलेगा जो आपके ट्रेडिंग जर्नी को बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकता है एंड आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है अगर आप डिसिप्लिन से टिकते हो, जो कि आप फ्री में ट्राई कर सकते हो। ओके, उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। ऐप तो लाइव हो चुका है प्ले स्टोर में, मैं बताऊंगा लास्ट में, बट उससे पहले हम मार्केट में फोकस करते हैं। नाउ, सबसे पहले इस 15 मिनट टाइम फ्रेम में अपना जो स्ट्रक्चर है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ओके, अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ओके, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इस पूरे स्ट्रक्चर में क्या मार्केट बियरिश में बदला है। यस, ऑफ कोर्स बदला है, ऑलरेडी मार्केट बियरिश में है। ओके, पहले से ही मार्केट बियरिश में है, बट यहाँ से फिर से मार्केट बियरिश में बदला। नाउ मैं इनको रिमूव करता हूँ। नाउ अगर मैं यहाँ से स्ट्रक्चर मैपिंग करूँ 1 2 एंड 3, डन। अगेन 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे देखो डबल चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, ड्यूअल चॉर्च, इसी को ड्यूअल चॉर्च बोलते हैं, डबल चेंज ऑफ कैरेक्टर। जैसे ही यहाँ पे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, अच्छे से देखो, डन। क्या हुआ, फिर से सीधा मार्केट फॉल हो गया एंड यहाँ पे जाके एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया, जो कि मैंने आपको समझाया है, बता के रखा है। राइट, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर को कैसे पहचानते हैं। राइट, नाउ मैंने क्या किया, इस लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को देखा एंड साथ ही में और एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, नाउ मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, दैट्स इट। अब हम शिफ्ट होते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में। नाउ इस 1 मिनट टाइम फ्रेम में अब आप चीज़ों को ध्यान से समझो, एकदम बहुत सिंपल सेटअप है। ओके, सुबह के अराउंड 7:30 बजे समथिंग बना था। ओके, देखो, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाते ही क्या यहाँ पे मार्केट ने इस एफवीजी को रिस्पेक्ट दिया। यस, एफवीजी को रेस्पेक्ट दिया। जैसे ही रेस्पेक्ट दिया, हम इस अगले कैंडल में एंटर कर सकते हैं, एग्जैक्ट यहाँ पे कहीं। ओके, मेरा एंट्री था अराउंड 370.57, जो कि यहाँ पे है। ओके, एंड इसके ऊपर मैंने स्टॉप लॉस रखा, एकदम 30 पिप का स्टॉप लॉस, दैट्स इट। ओके, एंड अब हम बात करते हैं डीओएल के बारे में कि मैंने एग्जैक्टली अपने टारगेट को कहाँ तक रखा है एंड साथ ही में मैंने कहाँ पे पार्शियल्स बुक किया, कितने पार्शियल्स बुक किया, सब कुछ बताऊंगा। ओके, 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखो, अगर आप इस स्ट्रक्चर को नोटिस करोगे, ध्यान से देखो। ओके, ये हो गया हमारा 1 2 एंड 3। क्या मार्केट ने इसको प्ले किया? यस, प्ले किया। मतलब क्या, इसके नीचे लिक्विडिटी है, जो मैंने आपको सिखा के रखा है पार्ट 1 में, प्योर लिक्विडिटी ट्रेडिंग के पार्ट 1 में। ओके, ये अपना पहला लिक्विडिटी है। इसके ऊपर क्या मार्केट ने फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, अच्छे से देखो, 1 2 एंड देन 3। यस, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू किया है एंड एग्जैक्ट यहाँ से फिर से इसको रेस्पेक्ट देके फिर से लिक्विडिटी बनाया। ओके, सो मैं क्या कर सकता हूँ, सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या आपको क्लियरली ये एक डीओएल दिख रहा है। यस, इसको मैं एज अ टारगेट की तरह मान सकता हूँ। ओके, मेरा टारगेट यही था। ओके, बट मैंने अपने पार्शियल्स को यहाँ पे बुक किया था। ओके, एग्जैक्ट इस पॉइंट में मैंने अपने कुछ पार्शियल्स बुक किया था, कुछ नहीं, अराउंड 40% पार्शियल्स को मैंने 40% पार्शियल्स को बुक कर लिया एंड बचे हुए 60% को मैंने छोड़ दिया।
एंड यहाँ पे मैंने ब्रेक इवन रख दिया है ऑब्वियसली। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही आपका जो ट्रेड है वो अगर 1:2 दे देता, 1:2 या 3 देता है, ओके, यहाँ पे 1:2 या 1:3 पे आप पार्शियल्स बुक कर लो। ओके, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। ओके, ऐसा नहीं कि आप इससे इन्फ्लुएंस हो जाओ एंड देन ऐसा ही यहाँ तक के टारगेट रखो। टारगेट्स रख सकते हो बट जो पार्शियल्स है थोड़ा जल्दी ही बुक कर लो, कोई टेंशन नहीं है, राइट? कोई लॉस वगैरह तो नहीं होगा, राइट? स्टिल अगर ये ट्रेड यहाँ से लेट सपोज रिवर्स भी कर जाता है तभी भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, राइट? तो वो दिमाग लगा, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। ओके, बस इतना ही है, सिंपल और क्लियर ब्रेकडाउन। एंड अगर मैं आपको बताऊं कि ये मार्केट यहाँ से किस लेवल से उठा है, ओके, उसके लिए भी मेरे पास एक DOL है। देखो, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, ओके, अच्छे से देखो, ये अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, राइट? या क्या मार्केट ने इस लास्ट कैंडल को यहाँ से रेस्पेक्ट दिया? रेस्पेक्ट दिया है। साथ ही में अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे, 1 2 3 रेस्पेक्ट दिया एंड कंटिन्यू किया। मतलब इस स्ट्रक्चर में दोनों जगह लिक्विडिटी है। ओके, नीचे कुछ नहीं। ओके, इस 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से नीचे कुछ नहीं, इसीलिए देखो क्या किया मार्केट ने, एग्जैक्ट यहां तक आया है। ओके, एग्जैक्ट यहां तक आया है एंड अब मैं आपको और एक DOL बताता हूं। ओके, ये अपना फर्स्ट DOL है एंड अब 1 आवर में चलते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखो, क्या ये मेरा एक अनमिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है? यप, ये मेरा एक क्लियर अनमिटिगेटेड POI है। ओके, इसके पीछे देखो, कुछ नहीं है। ओके, ये स्ट्रक्चर हो या ये स्ट्रक्चर हो, यहाँ पे जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है, मतलब इसको हम सिर्फ एक इंटरनल स्ट्रक्चर समझेंगे। ओके, और क्लियरली आपको दिख रहा है क्या ये यहाँ पे, क्या ये अनमिटिगेटेड है? यस, अब देखो, एग्जैक्ट इसका लिक्विडिटी लिया एंड SPY को टैप करके फिर से 800 पिप्स का मूव, अराउंड $78। ओके, $78 का मूव यहाँ से हमें देखने को मिला है। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा करंट सिनेरियो क्या है, कि मोस्ट लाइकली नेक्स्ट मार्केट क्या कर सकता है। ओके, नाउ 1 आवर टाइम फ्रेम देख के ही मुझे बताओ, यहाँ पे आपको लिक्विडिटी कहाँ पे रेस्ट होता हुआ दिख रहा है? ओके, 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से मुझे यहाँ पे रेस्ट होता हुआ दिख रहा है, इस हाई पे। ओके, एंड साथ ही में अगर मैं यहाँ पे देखूं देन यस, इस वाले लो के नीचे। परफेक्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, मैं इसका ब्रेकडाउन करूंगा। देखो, जब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, ओके, 1 2 और 3, क्या मार्केट ने इस लास्ट कैंडल को टच किया यहाँ पे कहीं? नहीं, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तो है। ओके, सो क्या ये आगे जाके रेस्पेक्ट हुआ? अगर मैं यहाँ से मार्क करूं, यस, ये रेस्पेक्ट हुआ है। ओके, इसके इंटरनल से भी गया है, राइट? इसको भी रेस्पेक्ट किया है, तो ऑब्वियस ही बात है, राइट? इस लो के नीचे क्या लिक्विडिटी रेस्ट कर रहा है? यस, ये मेरा रेस्टिंग लिक्विडिटी है। ओके, एंड साथ ही में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देन हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है। यहाँ पे मैं आपको चीजें समझाता हूँ। देखो, यहाँ पे देखो, 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट दिया है। ओके, यहाँ पे क्लियरली मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, परफेक्ट। मतलब लोगों के स्टॉप ऑर्डर्स यहाँ पे है, मतलब जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाया था उनके ऑर्डर्स यहाँ इसके ऊपर है। ओके, एंड साथ ही में जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री लिया था 1 आवर टाइम फ्रेम में, ओके, राइट, खुद बताओ, आप खुद बताओ मुझे, जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री लिया था उनके स्टॉप्स ऑब्वियसली इस हाई के ऊपर हो सकते हैं।
यहाँ पे। सो इसी एक रीज़न से मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैं इसको एज़ अ डीओएल की तरह ले सकता हूँ, ओके? इस हाई को। एंड साथ ही में अगर आपको अर्ली एग्ज़िट करना है, ओके? देन आप यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हो। यहाँ पे ट्रेड मत लेना, ओके? इसका स्विप पे ट्रेड मत लेना। जस्ट अगर आपको एग्ज़िट करना है, ओके? अगर आपने यहाँ पे बाइंग करके रखा है, देन येस, ये आपका एक रियलिस्टिक टारगेट बन सकता है। उसके बाद ये वाला, डन। अभी तक कितने लेवल्स हो गए? ये अपना फर्स्ट एक्स है एंड ये अपना सेकंड एक्स है। परफेक्ट, डन, ओके। नाउ लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले हम पहले ऐप के बारे में जानते हैं और उसके बाद मैं लेक्चर को कंटिन्यू करूंगा, ओके। 4 मंथ्स बैक आपको याद होगा मैंने कहा था कि मैं एक ऐसा एआई पावर्ड ट्रेडिंग जर्नल को बनाने वाला हूं, ओके, जो लिटरली आपका साइकोलॉजी हो, आपका माइंडसेट हो, सब कुछ इम्प्रूव कर सकता है एंड वो आपको ये भी बता सकता है कि आप कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हो और उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, ओके। इसी कॉन्सेप्ट से एज अ डेवलपर, आई वुड से एज अ ट्रेडर, ओके, डेवलपर से भी मैं एक ट्रेडर हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे कौन से फ्यूचर्स चाहिए, राइट? मुझे कौन सी चीज़ें देखना है जिससे कि मैं अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकूँ। वही तो आप भी देखोगे, राइट? क्योंकि जहाँ आप हो, वहीं से मैं आया हूँ। सो इसी बेसिस पे, इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए मैंने इस ऐप को डिज़ाइन किया है। नाउ अगर आप ऊपर स्टीव के ऊपर क्लिक करोगे, ये सारे बेसिकली सिलेक्ट अकाउंट्स है। यहाँ पे फ्रंटमैन, ओके, मल्टीपल अकाउंट्स है। हर एक अकाउंट का उसका एक ओन स्पेस है, ओके। नाउ लेट्स से मैं यहाँ पे फ्रंट पैन सेलेक्ट करता हूँ, ओके। नाउ मैनेज अकाउंट्स पे क्लिक करते ही आप सारे अकाउंट्स को देख सकते हो एंड इवन आप अकाउंट्स को ऐड भी कर सकते हो। अगर आपको डिपॉजिट करना है या विदड्रॉ, या यू कैन। एंड ये ट्रांजैक्शंस है हर एक अकाउंट के सेपरेट। नाउ प्लस आइकॉन में क्लिक करते ही या अ, यहाँ आप एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ लूकस। परफेक्ट। ये लाइव अकाउंट रख सकते हैं, प्रॉप फर्म अकाउंट रख सकते हैं एंड लेट्स से ये एक $25,000 का प्रॉप फर्म अकाउंट है एंड क्रिएट पे क्लिक करते ही इट्स डन, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आप इस पे स्विच कर लो, दैट्स इट। आप यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स को स्विच भी कर सकते हो, जैसे अभी मैं स्टीव ही रखता हूँ, ओके। एआई इनसाइट्स के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, बट उससे पहले प्लस आइकॉन में क्लिक करो एंड यही से आप ट्रेड्स ऐड कर सकते हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो मार्केट्स, कमोडिटीज एंड स्टॉक्स। लेट्स से एक एग्जांपल के लिए मैंने गोल्ड में ट्रेड लिया है एक्सजेयू, डन, एक्सजेयू यूएसडी। आप यहाँ पे ओपनिंग टाइम को एडिट कर सकते हो, ओके, आपकी जो मर्जी, लाइक आपने कब ट्रेड लिया है, राइट, किस वक्त आपने ट्रेड लिया, ओके। नाउ ये बाई पोजीशन है या सेल पोजीशन। लेट्स से मैंने बाइंग किया है गोल्ड में, एंट्री लिख दो 4000 पे। मैंने एक स्टैंडर्ड लॉट यूज किया है, एक लॉट। नाउ जो मेरा स्टॉप लॉस है वो रहेगा 3998, मतलब 20 पिप्स का स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट है 100 पिप्स का, मतलब कि एक 1:5 का ट्रेड है। यहाँ पे देखो 20 पिप्स का रिस्क है, मतलब $200 का एंड $1000 का मेरा प्रॉफिट बन सकता है एंड ये मेरा आरआर है 1:5, परफेक्ट। अब यहाँ पे आप अपना ट्रेड सेटअप लिख सकते हो, जैसे मैं लिक्विडिटी लिखूंगा या फिर जो भी, यू नो, ओके। एंड यहाँ पे आप अपने थॉट्स लिख सकते हो कि क्या वो ट्रेड सही है, जो ट्रेड आपने लिया है क्या वो सही है या नहीं, यू नो, ऐसा। लेट्स से मैं यहाँ पे यू नो डिसिप्लिन लिख देता हूँ, डिसिप्लिन, जो भी, डन। अब यहाँ पे बात आती है स्क्रीनशॉट्स की। जहाँ पे जिस वक्त आपने ट्रेड लिया है उसका स्क्रीनशॉट लेना एंड यहीं पे यहाँ क्लिक करके, यू नो, आप स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हो, जैसे कि ये गोल्ड का स्क्रीनशॉट है, ओके, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, परफेक्ट। एंड सेव ट्रेड एंड सिंक, जैसे ही इस पे आप क्लिक करोगे ट्रेड सिंक हो जाएगा, ओके, परफेक्ट। नाउ यहाँ पे ट्रेडिंग हिस्ट्री में ये जो है
डेट के वाइज दिखेंगे आपको, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अननेसेसरी होने यहीं पे सारे चीजें आपको दिख जाए, क्योंकि आज का डेट कितना है, जनवरी 1 है, मतलब वीक कब से स्टार्ट हुआ, December 29 से लेकर January 4 तक। मतलब कि अगर आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जितने भी ट्रेड्स आप ऐड करने वाले हो वो December 29 से January 4 तक होंगे, एक सिस्टमैटिक वे में, जिससे कि कोई कंफ्यूजन्स ना हो, राइट, एकदम चीजें प्रॉपर रहे। नाउ यही से आप क्लोज पे क्लिक करके, ओके, और एक स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हो, आपका जो एग्जिट स्क्रीनशॉट है, आप कब ट्रेड एग्जिट किए थे, राइट, एंड क्रॉप करके सेलेक्ट कर लेना। नाउ अब आप यहाँ पे पार्शल्स भी बुक कर सकते हो, जैसे कि पार्शल्स भी बुक कर सकते हो, जैसे कि इस ट्रेड में मैंने कोई पार्शल्स को बुक नहीं किया है। यस, क्लोज पे क्लिक करो एंड दैट्स इट, डन, ट्रेड क्लोज हो चुका है एंड 10% का प्रॉफिट है। आप यहाँ पे अपने स्क्रीनशॉट्स को भी चेक कर सकते हो। ओके, परफेक्ट। नाउ अब हम बात करते हैं AOX की। ओके, यहाँ पे आपको सारे एनालिटिक्स टूल्स दिख जाएंगे जो जरूरत है। ओके, आपके टोटल ट्रेड्स, विनिंग ट्रेड्स, आपका विन रेट, एंड देन ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। देखो, व्यू डिटेल्स पे क्लिक करते ही आप कैलेंडर के वाइज, ओके, जैसे कि आ, यहाँ पे देखो 31 है, राइट, December 31 में क्या हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, नहीं, बट January 1, ओके, आज January 1 है, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, एग्जैक्ट डिटेल्स के साथ, नोट्स के साथ हमें हमें पूरा परफॉर्मेंस का समरी देखने को मिलेगा उसी पर्टिकुलर रेट का। ओके, देन ये इक्विटी कर्व है एंड प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस। ओके, आपका जो एवरेज विन रेट, आपका जो एवरेज आरआर, एंड ये देखो एडवांस मैट्रिक्स, ये एक बहुत ही बढ़िया फ्यूचर है। ओके, यहाँ पे आप लिटरली सब कुछ चेक कर सकते हो, जस्ट इसका स्क्रीनशॉट लेना एंड एआई को बता देना कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत, एआई बता देगा, ठीक है, राइट, क्या आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, बिल्कुल। एंड ये टॉप परफॉर्मेंस पेज, बिल्कुल परफॉर्मेंस पेज के लिए ही मैंने एक सेपरेट सेक्शन बनाया है, गोल्ड के लिए हो, सारे पेज के लिए। ओके, कितना अच्छा आपका परफॉर्मेंस इस पेज में। एंड अब बात करते हैं चार्ट्स के। यहाँ पे मैं कोई ट्रेडिंग सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, ब्रोकरेज की बात कर रहा हूँ, नहीं नहीं, ब्रोकरेज नहीं। आ, ये एक लाइव चार्ट है क्रिप्टो मार्केट्स का, ऑलराइट, एकदम क्लीन चार्ट है। ओके, आप यहाँ पे इंडिकेटर्स ऐड कर सकते हो, जैसे वॉल्यूम, SMA, EMA, आप इसको एडिट भी कर सकते हो, आपका मन जैसा चाहे वैसा। जैसे अभी मैं अगर यहाँ इन पूरे इंडिकेटर्स को ऐड कर दूं, देन यू नो ऐसा दिखेगा, बट मुझे क्लीन रखना पसंद है। ओके, नाउ एरिना 1 में ये 1.0 है, जहाँ पे आप ट्रेडिंग सेशंस चेक कर सकते हो। अभी यहाँ पे ओवरलैपिंग सेशन चल रहा है, बिल्कुल, लंदन और न्यूयॉर्क। ओके, एंड ये मेरा पर्सनल है डायरी, यहाँ पे आप अपने डायरीज को ऐड कर सकते हो। ओके, जैसे कि हेलो, जो भी हो, एंड सेव करते ही इट्स डन, सेव हो चुका है। आप चाहे तो इसको डिलीट भी कर सकते हो। ओके, नाउ ये न्यूज़ है। ओके, यहाँ से आप न्यूज़ पढ़ सकते हो, जो मेजर जो न्यूज़ है। ओके, एंड एरिना 2.0 जो बहुत जल्दी आने वाला है, एक टेलीग्राम की तरह इसको हम बनाएंगे। एंड लास्टली मेन्यू में यहाँ से आप अपने प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हो। ऊपर डेटा मैनेजमेंट में आप यहाँ से आपके सारे ट्रेड्स को आप CSV में एक्सपोर्ट करो या PDF में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, जैसे कि आपका अकाउंट नेम से लेके आपका ईमेल एड्रेस एंड आपने कब इसको जनरेट किया है, आपके टोटल ट्रेड्स, साथ ही में आपका इनिशियल बैलेंस, आपका करंट बैलेंस, टोटल P&L और विन रेट के साथ ही में यह आपका कंप्लीट ट्रेड हिस्ट्री। ओके, आपने किस पे ट्रेड लिया है, कौन सा ट्रेडिंग था,
बाय किया है या सेल किया है, कितना आपका कमीशन है, हर एक चीज़। डन। एंड यहाँ से आप बैकअप भी कर सकते हो, रिस्टोर भी कर सकते हो, या एक सिंगल क्लिक में आप डिलीट भी कर सकते हो। इसको तो मैं कहूँगा कि यार इसके बारे में मुझे बात करना है आपसे। आपको यूज़ करो, ओके? मैं चाहता हूँ आप सभी जर्नल करें, आज ही से जर्नल करो। एंड अगर आपको ऐप पसंद लगता है, ये टूल अगर आपको पसंद लगता है, देन आप अपने फ्रेंड्स को एटलीस्ट 2 लोगों को रेफ़र करो और उन्हें कहो कि हाँ, अगर आपको पसंद लगता है, देन आप भी 2 लोगों को रेफ़र करो करके। अभी अगर मैं एआई इनसाइट्स पे चलता हूँ, यहाँ पे कुछ इनसाइट्स हमें देखने को मिले हैं, ओके? जैसे आज का, ओके? यहाँ पे ट्रेडिंग ओवरव्यू है कि आज आपने कितने ट्रेड्स लिया है, कौन से सेटअप्स में आपने ट्रेड लिया है, एंड ये रहेगा डे पैटर्न एनालिसिस, जो जैसे-जैसे आप ट्रेड्स ऐड करते चलोगे, वैसे-वैसे ये ओपन होएँगे। नाउ ऐप का नाम है ज़ेकव एआई, ओके? आप इसको सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर में, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऑलरेडी दे दिया है, आप उसको क्लिक करना और सीधा आप प्ले स्टोर में पहुँच जाओगे। एंड इसके बाद एक नई जर्नी को स्टार्ट करो। और बात 2 दिन के बाद आज मैं फिर से वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ओके? आज जनवरी 3 है। नाउ अभी मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि कल मार्केट में क्या हुआ था और हमने क्या ट्रेड लिया या नहीं। अगर हमने ट्रेड लिया है तो कौन से बेसिस पे लिया है, क्या रीजन से, सब कुछ बताऊंगा। नाउ देखो, पूरे स्ट्रक्चर में यहाँ पे तो मार्केट नहीं आया था, ओके? सेल तो नहीं हुआ क्योंकि सुबह से ही जैसे ही मार्केट स्टार्ट हुआ, ओके, सीधा ऊपर जाने लगा एंड यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम से मिलाकर चेंज ऑफ कैरेक्टर बना दिया है। कंप्लीटली स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, ओके? मैंने टेलीग्राम में भी इन्फॉर्म किया था कि आज का हमारा बयास बुलिश होने वाला है एंड अगर मार्केट में कुछ पुलबैक हमें देखने को मिला, देन हम वहां से बाइंग कर सकते हैं, ओके? उस पुलबैक को भी कैप्चर कर सकते हैं एंड साथ ही में बाइंग कर सकते हैं। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ था शाम तक, यू नो अराउंड 7:30 बजे तक, या 7:30 बजे तक, ओके? देखो, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, राइट? यहाँ से मार्केट को सेल होना चाहिए था, ओके? एग्जैक्ट इस पॉइंट से, बट सिडनी सेशन में, ओके, टोक्यो सेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ एंड ऑब्वियस सी बात है, सिडनी सेशन में कोई ट्रेड ही नहीं करता, इधर टोक्यो, लंदन या न्यूयॉर्क। बट हाँ, सिडनी सेशन में ये डिसरेस्पेक्ट हुआ एंड जब मैं 6:30 बजे उठ के देखा, देन यहाँ पे था मार्केट, ओके? कंप्लीटली चेंज ऑफ कैरेक्टर बना दिया है। नाउ यहाँ पे कोई ए प्लस सेटअप्स नहीं बने थे, तो मैंने जस्ट इस लिक्विडिटी का इंतजार किया एंड लोगों को एंड टेलीग्राम में भी बता दिया कि अगर यहाँ से कुछ रिएक्शन हमें देखने को मिलता है, पुल बैक, देन हम बाइंग कर सकते हैं। और एग्जैक्टली देखो, ये जो लेवल मैंने कल बताया था, एग्जैक्ट यहाँ पे छोटा सा मार्केट ने स्लिप किया एंड यहाँ से यू नो आई थिंक 100 पिप का फॉल दिया है, एक 100 पिप्स का ना, 97 पिप्स का फॉल दिया है एंड मैंने यहाँ से एंट्री लिया, ओके? जैसे ही मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, एग्जैक्ट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाते ही मैंने इस लास्ट पीओआई को लिया है, ओके? मैं इनको रिमूव करता हूँ। जैसे ही मार्केट ने यहाँ से रिजेक्ट किया है, क्या यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है पहले से ही बुलिश में? यस, वो है एग्जैक्ट यहाँ पे एंड ये मेरा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ओके? तो ऑब्वियस सी बात है, राइट? अगर मैं हायर टाइम फ्रेम में देखूं, 15 मिनट टाइम फ्रेम छोड़ दो, 1 आवर टाइम फ्रेम में चलता हूँ, क्या यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ? 1, 2 एंड ये 3 एंड 4, एग्जैक्ट इसके ऊपर मुझे आप खुद बताओ, क्या यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है? एग्जैक्ट यहाँ पे, यस ऑफ कोर्स, यहाँ पे हुआ था 1, 2 एंड 3, ओके? 2 कैंडल्स के ऊपर क्लोज हुए, जो कि सबसे बेस्ट हायर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन है।
ओके, इसी एक कॉन्फिडेंस के साथ मैंने ग्रुप में इन्फॉर्म किया है, नहीं तो मैं नहीं बताता, राइट? सो 15 मिनट में स्ट्रक्चर बनाया, प्रोजेक्ट किया यहाँ से, एंड प्रॉपर एंट्री मॉडल भी बनाया, इसके नीचे अपना स्टॉप जस्ट, एंड यहाँ तक का टारगेट। ओके, ये यहाँ से एक 200 पिप का टारगेट है, $20 का। ओके, नाउ अब आप मुझे बताओ, जैसे ही मार्केट ने यहाँ इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को प्ले किया, अब मुझे बताओ लिक्विडिटी कहाँ पे होगा? ऑब्वियस सी बात है, इस लो के नीचे, राइट? इस लो के नीचे हमारा लिक्विडिटी रेस्ट कर रहा है। तो मैंने क्या किया, जैसे ही मार्केट इस लास्ट पीओआई को टैप किया, एक्चुअली ये एक H1 का पीओआई भी है, ओके, और सीधा मार्केट यहाँ पे जाके सेटअप बनाया, एग्जैक्ट इस 15 मिनट के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टच करने के बाद सेटअप बनाया, यहाँ पे कोई एंट्री मॉडल नहीं बनाया। सो यहाँ पे जैसे ही एंट्री मिली, इसके ऊपर अपना स्टॉप, एंड ये अपना टेक प्रॉफिट है 280 पिप्स का, बट मुझे सिर्फ 250 पिप्स मिले हैं, जो बहुत बड़ी बात है। ओके, दैट्स इट। सो इन टोटल मेरे सिर्फ यहाँ पे 2 विनिंग ट्रेड्स है, ओके, और एक लूजिंग ट्रेड है, जिसमें मैंने इस विनिंग ट्रेड्स में से जितना भी प्रॉफिट मैंने बनाया है, उसका सिर्फ 10% मैंने यहाँ पे रिस्क किया है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा ट्रेड है। बट ये पूरा मूव, ओके, ये पूरा मूव अनएक्सपेक्टेड है। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मार्केट यहाँ से इतना ज़्यादा फॉल हो सकता है करके, बट कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट ने सीधा मुंह पे कह दिया, भाई बहुत हुआ, अब चुपचाप निकल जा। दैट्स इट। एंड अभी मैं करंट मार्केट के बारे में बात करूंगा, ओके, एंड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी मुझे बताने हैं आपको, उसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, नाउ इन सारे चीज़ों को मैं रिमूव करता हूँ। नाउ एक और बात रहेगी, ओके, 1 आवर में ये हमारा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये पूरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ओके, ये पूरा हमारा पीओआई है। सो जैसे ही मैंने अपना ट्रेड को यहाँ पे लिया था, सिर्फ मैंने 30 पे प्रेस किया, सिर्फ मैंने 30 पिप का यहाँ पे रिस्क लिया था, एंड एंड एग्जैक्ट यहाँ 100 पिप में मैंने अपने 70% क्वांटिटीज को बुक कर लिया है, क्योंकि यहीं से मार्केट फॉल हो सकता था, इसीलिए 70% मैंने यहाँ पे बुक किया, और बचा हुआ जो 30% है उसको मैंने यहाँ तक होल्ड किया। कहाँ तक? जस्ट अ सेकेंड, देयर वी गो, यहाँ तक। ओके, ऐसे करके मैंने और एक 100 पिप लिया, और एक 100 पिप लिया, जो कि 30% से है। ओके, दैट्स इट। ऐसे मैंने इस ट्रेड को मैनेज किया, एंड यहाँ इस ट्रेड में मैंने सीधा यही तक का टारगेट रखा है। ओके, भी मैं इन सारी चीज़ों को रिमूव करता हूँ, एंड प्लान बताता हूँ। देखो, मंडे का ये हमारा रेस्टिंग लिक्विडिटी है, इसे लॉक कर दो। नाउ सेकेंडली, जैसा मैंने कल बताया था आपको 2 दिन पहले, अगर मार्केट सेल करता है, कंटिन्यू करता है, देन यस, इस पे आप नज़र रख सकते हो। ओके, दैट्स इट। नाउ लास्टली, नया साल है, कुछ भी नहीं बदला। ओके, मैं ऐसी चीज़ों में बिलीव नहीं रखता हूँ। ओके, नया साल है, सब कुछ बदल जाएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, सीधी सी बात है। आप जैसे काम करते हो, जैसा आपके काम है, उस पे निर्भर रहता है, उस पे डिपेंड करता है, ना कि नया साल है, फ्रेश, एकदम फ्रेश होने स्टार्ट करेंगे, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके ऊपर डिपेंड होकर रहता है, आपके ऊपर है। सो जो भी मिस्टेक्स आपने किया है, जो गलतियां आपने किया है, उसको अच्छे से एक नोटबुक में लिखें, ऑलराइट, देन उन मिस्टेक्स को देन प्लीज उन मिस्टेक्स को आप रिपीट मत करें। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है, देन आप उन मिस्टेक्स को रिपीट मत करें।
एंड अभी से जर्नल करना स्टार्ट कर दे। मुझे नहीं पता आप अगर नोटबुक्स में कंटिन्यू कर रहे हो अपने जर्नल को, नोटबुक्स में मेंटेन कर रहे हो, ऑफ कोर्स आप कर सकते हो। बट अगर आप अभी तक जर्नल करना स्टार्ट नहीं किए हो तो भाई स्टार्ट कर दो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक दिया है, वहाँ से डाउनलोड करें। एंड जो भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड अभी से जर्नल करना स्टार्ट कर दो। दैट्स इट। मिलता हूँ आप सभी से अगले लेक्चर में। जब तक के लिए जो भी पॉइंट्स बताया है अच्छे से लिखो, बैक टेस्टिंग करो एंड फाड़ दो। हैव अ गुड डे गाइस।